नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मीन्स वो क्या करेगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब क्या है, मूव करेगी। ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे उसने 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया तो नेक्स्ट 5 में भी वो नेक्स्ट 1 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, सो 5 मिनट में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 में 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 में 1 किलोमीटर। सो उस केस में क्या वो वाला मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। ठीक है, ओ एक्स लाइन पे जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ कितनी वेलोसिटी है उसकी, वी वेलोसिटी है। ठीक है, सपोज कर लिया कि यहाँ पे ओ पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो पॉइंट ए पे पहुँचा कितने टाइम में, टाइम T1 में। ठीक है, और बी पॉइंट पे पहुँचा वो टाइम T2 में। ठीक है, सो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x1। ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2। ठीक है, तो अगर हमने ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ओ बी में से ओ ए माइनस कर देंगे। मीन्स क्या करेंगे हम, इफ़ कहते हैं हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 टाइम मीन्स ए में से मतलब ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा और कितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, x2 में से x1 माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ए बी क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। सो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ गई हमारे पास x2 माइनस x1। सो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, x2 माइनस x1 ए बी की। ठीक है, और टाइम कितना है, T2 माइनस T1। सो दिस इज़ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। सो इससे क्या पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो उसने एक्चुअली डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, for a uniform motion along a straight line in a given direction, magnitude of the displacement is equal to the actual distance covered by the object. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की, जितना उसने डिस्टेंस मतलब जितना पाथ उसने कवर किया। स्ट्रेट लाइन में तो जितना वो गया उतना ही हो जाएगा। ठीक है, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। कहते जो वेलोसिटी है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और वेलोसिटी है जो वो ओरिजिन का भी मतलब ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट है, उस पर भी नहीं डिपेंड करेगी। ठीक है, द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स। ये तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, जीरो भी हो सकती है। अगर वो ओरिजिन के राइट साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, सो दिस इज सेम एज वी यूज इन द नंबर लाइन। ओके, नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कहते हैं कि कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट को हमने यूनिफॉर्म मोशन में रखना है। ठीक है, और कहते हैं जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो उनकी वैल्यू सेम रहेगी। ऑब्वियसली एवरेज निकालते कैसे निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं कि सम कर लेते हैं, जैसे मीन निकालते हैं हम। ठीक है, मीन क्या करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स अगर उसने फर्स्ट 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 में 1, नेक्स्ट 5 में 1 सो उसका एवरेज भी क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा। मीन्स 5 मिनट में 1 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी इंस्टेंट पे नोट करना। ठीक है, क्योंकि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम तब लेते हैं जब वेरिएबल वेलोसिटी हो। सो वेरिएबल वेलोसिटी में हम किसी भी इंस्टेंट की क्या वेलोसिटी उठा लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर्मूला कैसे मतलब हम ड्राइव करेंगे यूनिफॉर्म मोशन में से, यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला कनेक्ट्स द पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन। सो इस फॉर्मूले से हमें क्या ऑब्टेन करेंगे हम इसमें से, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और टाइम और वेलोसिटी। ठीक है ना, consider an object moving with a uniform velocity v along the straight line ox. Let the origin for the position measurement be at O and the origin for the time measurement be taken at the instant when the object is at A. अब इन्होंने क्या किया, जो ओरिजिन है वो A पॉइंट पे ही लिया है।
ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने ओरिजिन मान के चले हुए हैं ये, ठीक है। तो मीन टू से यहाँ पे टाइम इन्होंने 0 मान के चले हैं अपना, ठीक है। अगर टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे t1 है, तो यहाँ पे t2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये, ठीक है। और इंस्टेंट पे कहते हैं जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए सच दैट ओ इज इक्वल टू एक्स नोट, मीन्स ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है इन्होंने, एक्स नोट लिया है। ओ से बी तक का x1 लिया है, ओ से सी तक का x2 लिया है, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट बी एट पोजीशन बी एंड सी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 एंड t2 विद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इन्होंने बता दिया है, ठीक है। x1 x2 है। तो कहते ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू अभी हम निकाल के हटे हैं। ए बी क्या है, मतलब कितनी पोजीशन होगी इसकी, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v है, क्योंकि v वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और टाइम कितना है यहाँ पे t1, ओके। एंड ac पे कितना आ जाएगा, v t2, ठीक है। अगर हमें इन पॉइंट्स पे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो b पॉइंट पे कितना आ गया, मतलब ए बी का कितना आ गया v t1 एंड ac का कितना आ गया v t2। कहते हैं अगर हमने हेयर ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी हमारे पास क्या है, x1 डिस्टेंस है ना ओ बी। तो अगर ओ बी में क्या क्या आ रहा है, एक तो ओ ए आ रहा है प्लस ए बी आ रहा है। अगर हमने उससे देखें कि पहले ओ और बी के बीच में एक पॉइंट है ए, ठीक है। तो ओ बी कैसे बना, ए बी प्लस ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है, वी टी वन एंड ए सी की वैल्यू कितनी है, वी टी टू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ओ ए की वैल्यू कितनी है, एक्स नोट, ए बी की वैल्यू कितनी है, वी टी वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्स नोट प्लस वी टी वन। सिमिलरली हमने ओ सी पे कर दी, ओ सी में क्या आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो पूरे की, ठीक है। ओ ए की वैल्यू पुट कर दो और ए सी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारा ओरिजिन क्या है, ये वाला ए पॉइंट पे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इस डिस्टेंस में ये वाला प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई है, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट वी टी वन एंड x2 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी टू। हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर x1 को शिफ्ट कर दे इस साइड, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस वी टी टू माइनस टी वन। सो दीज रिलेशन रिप्रेजेंट द काइनामेटिक यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या करे, कहता है ये 5th 6th और 7th जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या बता रही है, हमें यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बता रही है, ठीक है। अगर हम केसेस लेके चलें, सपोज कहते हैं जी डिस्टेंस है ये पूरा x2 x1, हमने कुछ नहीं लेना है, ठीक है। हमने पूरा s डिस्टेंस ले लेना है। तो अगर हमने x2 माइनस x1 को s लेके चलें और t2 माइनस t1 को t लेके चलें, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या बनता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, s इज इक्वल टू वी टी बन गया, ठीक है, सिंपली। सो कहते हैं s इज इक्वल टू क्या बन गया, वी टी। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस किसका प्रोडक्ट है, वेलोसिटी इनटू टाइम का, ठीक है। कहते हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल एंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड, hence the arrowhead over the displacement and velocity vectors may be dropped. It means we can write this as, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कहते हैं जैसे हमें पता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, सपोज ओ से एक्स तक जा रहा है, सपोज ओ से एक्स तक 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो ओ से एक्स तक जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस कंडीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे एक से दूसरे पॉइंट तक कोई मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, वेलोसिटी एंड स्पीड इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोजीशन टाइम ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। कहते हैं ये रहा हमारा टाइम एक्सिस, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से पोजीशन एक्सिस, ठीक है। सपोज कहते हैं हमारी बॉडी रेस्ट पे है बट टाइम तो चल रहा है ना। अगर बॉडी रेस्ट पे टाइम चल रहा है तो हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
ये ग्राफ है जब बॉडी स्टेशनरी है, मीन्स जब रेस्ट पे है, ठीक है। और दिस इज अ ग्राफ व्हेन बॉडी इज एट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे उसने, यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड है, यहाँ पे 15 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे 10 वी कैन से 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। तो क्या होगा कि इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो अगर वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, सपोज यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव्स है। तो यहाँ अगर वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, सपोज पहले उसकी वैल्यू थी यहाँ पे -5 सेकेंड है, ठीक है। तो -5 सेकेंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। उस पे उसके बाद 10 पे, ठीक है। ऐसे क्या है उसका मतलब, अगर कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होगा कि ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ कर्व्ड सी फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, या तो डिस्टेंस इक्वल होगा या टाइम इक्वल होगा, एक चीज़ इक्वल होगी एक अनइक्वल होगी। सो उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ वन डिमेंशन। सो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है ना। सो सपोज कर लो, कहते हैं बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, रेस्ट पे थी पहले, तो यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कहते हैं सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया, एक सी ले लिया, एक डी पॉइंट ले लिया, ठीक है। पहली पोजीशन उसकी x1 है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, x2 है, ठीक है। सपोज x1 पे वो टाइम t1 में पहुंचा और d पे वो टाइम t2 पे पहुंचा। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, पहले टू x एक्सिस एंड पहले टू y एक्सिस, तो हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। सो ये ट्रायंगल हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे ये एंगल है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो, कहते हैं सी और डी बी द 2 पॉइंट्स ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इंस्टेंट t1 एंड t2, ड्रॉ cc1 cc2 dd1 एंड dd2 परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस एंड पोजीशन एक्सिस एज शोन इन फिगर दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम t2 माइनस t1 किसके इक्वल आ जाएगा, od1 के, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, इन्होंने यहाँ od1 एंड oc1, ठीक है। और ये x2 माइनस x1, अगर हम ये वाला इसके हम मतलब ये वैल्यू है ना oc1 को, तो हम इसको वो भी ले सकते हैं, c2 ले सकते हैं, c2e को हम od1 ले सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल आपस में, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन टाइम हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हेयर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1 ओवर टाइम क्या है, t2 माइनस t1। सो x2 माइनस x1 हमारे पास क्या आ गई, ed आ गई, एंड t2 माइनस t1 हमारे पास ce आ गई। मीन्स ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan अल्फ़ा, tan ऑफ अल्फ़ा होएगा ना, tan ऑफ एंगल, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है। Thus velocity of an object in a uniform motion is equal to the slope of position time graph, ठीक है, with time axis. Hence the importance of the position time graph of uniform motion lies in the fact that its slope gives us the velocity of the object. क्या बताती है बच्चा हमें स्लोप, ये velocity बताएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगी, ठीक है। पोजीशन टाइम क्या बताता था हमें, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या बताएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम क्या बताएगी हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि देयर आर 3 फैक्टर्स, ठीक है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से, टाइम, वेलोसिटी, पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट। सो अगर 2 है तो हम थर्ड फाइंड कर सकते हैं। सो इसमें क्या आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि हमें क्या किसकी वैल्यू मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। देखो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल ज्योमेट्रिकली, ठीक है।
तो let us find out how to calculate the displacement from the velocity time graph. कंसीडर कर लो, कहते हैं ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है ना, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ठीक है। सपोज वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट बी मूविंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। सपोज वो राइट साइड ऑफ द ओरिजिन को मूव कर रहा है, क्योंकि राइट साइड में करेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव राइट साइड कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। फॉर द पोजीशन एंड टाइम मेजरमेंट हेंस v इज पॉजिटिव, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या आएगा, क्योंकि जब वेलोसिटी इक्वल है और टाइम भी बराबर है तो इस केस में इस लाइन क्या बनेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या है वो मूव करता रहेगा, ठीक है ना। कहते हैं अगर वो अगर लेफ्ट पे जाता, इफ द कहते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो हम क्या लेते हैं उसको, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज इन्होंने ले लिया यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे ले ली नेगेटिव वाई पे, नेगेटिव एक्सिस पे, ठीक है, इन्होंने डॉटर लाइन से डोनेट कर दिया इसको, ठीक है। तो इस केस में हम वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं हमने क्या लिया, राइट ऑफ द रीजन लिया, मतलब अबव द लिया, फिर अगर बिलो लेते तो नेगेटिव आती, ठीक है। तो क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। कहते हैं सपोज कर लो सी और डी कोई भी हमने पॉइंट ले लिए, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पर, कौन सा इंस्टेंट, सपोज सी पॉइंट लिया हमने t1 इंस्टेंट पे और डी पॉइंट लिया हमने t2 इंस्टेंट पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए किसके बराबर आ जाएगा, सी1 इज इक्वल टू डी1, क्योंकि ये लाइंस क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। मीन्स तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में सपोज ये इसकी वैल्यू v है, तो सी1 की वैल्यू भी v होगी, डी1 की वैल्यू v क्या होगी, v होगी, मतलब वेलोसिटी होगी, सिंपल, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमने ए सपोज लेट कर दिया, ए सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, लेट सपोज सॉरी ओ सी1 की वैल्यू कितनी है, t1 है, ठीक है ना। ओ डी1 की वैल्यू कितनी है, डी1 है। हमने ओरिजिन से टाइम नोट करना है, ठीक है ना। ओ सी1 इज इक्वल टू t1 एंड ओ डी1 इज इक्वल टू t2। सो सी1 डी1 का टाइम कितना हो जाएगा, t2 माइनस पूरे में से इतना माइनस कर दें हम, ये पूरे में से ओ सी1 माइनस कर दे तो हमारे पास सी1 डी1 का टाइम आ जाएगा ना। तो टाइम कितना आ गया, t2 माइनस t1, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, सिंपली v, और टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। सो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या आ गया, v इंटू t2 माइनस t1, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे v को, क्योंकि v की हम कोई भी ये वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, तो हमने v की वैल्यू यहाँ पे सी1 ले ली, ठीक है ना, इनटू टाइम कितना है, ओ डी1 माइनस ओ सी1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी1 डी1 आ गया। तो दिस इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, मीन्स अगर हम करें v की वैल्यू सी1 एंड टाइम इंटरवल की वैल्यू सी1 डी1, तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली दिस इज अ लेंथ इनटू ब्रेथ है। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया सी1 इंटू डी1। मीन टू से अगर कहते हैं हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, तो वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया, ठीक है। here you can see it means the displacement of an object is in a time interval t2 minus t1 is numerically equal to the area under the velocity time graph between the time instant t1 and t2। कहते हैं जो भी एरिया इसके अंडर आया, t2 और t1 के बीच में जो भी एरिया आया है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे इससे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब कहते हैं या तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, नहीं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। सो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल इन अ डेली लाइफ एज वी आर मूविंग इन अ कार। सो व्हाट वी आर डूइंग, समटाइम वी अप्लाइज ब्रेक, ठीक है, जब हर्डल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, और जब कहते हैं ना रोड ख़राब होती है तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी जो कार की वो मतलब स्पीड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है, नॉन यूनिफॉर्म रहती है। क्यों, क्योंकि कभी हम फास्ट कर लेते हैं, ठीक है, हर्डल्स आते हैं तो हम स्लो कर लेते हैं,
सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें भी सेम टर्म्स आ जाएंगी, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है ना। सो वेरिएबल वेलोसिटी है जब कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद वेरिंग वेलोसिटी के साथ, मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है। एवरेज जो भी हमने सपोज एवरेज किसका निकालते हैं जब कोई चीज़ का मतलब वैल्यू वेरी करती हो, तो वेरी करने वाली वैल्यू का क्या हम ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल टर्म्स आई थिंक, ठीक है ना। तो एवरेज टर्म, हाँ एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवर टोटल टाइम इंटरवल, जितना भी उसने टाइम मतलब कवर किया, ठीक है ना। सो स्लोप हम निकाल लेंगे, हमें पता है वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देती है, वेलोसिटी देती है, ठीक है ना। तो जो कि किसके बराबर होती है, tan ऑफ थीटा के। सो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर वो बेस, परपेंडिकुलर क्या है x2 माइनस x1, एंड बेस क्या है हमारा टाइम इंटरवल, ठीक है ना। सो दिस इज स्मॉल चेंज दैट इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t दैट इज v एवरेज, ठीक है ना। तो इसका हम मैग्नीट्यूड सिंपली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कहते thus the magnitude of average velocity of an object over a given interval of time denoted by the 2 points on the position time graph is equal to the slope of a straight line joining these 2 points with the time axis on position time graph। तो वो तो हमने ले लिया था यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में केस में भी हमने क्या करने हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। उसमें से स्लोप निकाल लेनी है।